लेकर महागठबंधन के नेताओं ने घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। घोषणा पत्र का नाम बिहार का तेजस्वी प्रण दिया गया है, जिसमें 20 महीने में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया। इसके लिए 20 दिन में अधिनियम बनाया जाएगा। इसके अलावा 5 एक्सप्रेसवे बनाने और 200 यूनिट बिजली फ्री करने की भी घोषणा की गई है। महागठबंधन के घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं, संविदा कर्मियों, पुराने पेंशनधारी किसान और गरीब परिवारों के लिए भी कई वादे किए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा भी मौजूद रहे। घोषणा पत्र जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा, हमें केवल सरकार ही नहीं बनानी बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। आज महागठबंधन के सभी साथियों ने मिलकर बिहार के लोगों के सामने संकल्प पत्र रखा है। तो आपको बता दें कि महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए महागठबंधन के वरिष्ठ नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, बिहार में नीतीश सरकार अब जाने वाली है। जनता ने पूरा मूड बना लिया है। बिहार में बदलाव होगा। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में अब विकास होगा। और रितेश मिश्रा ने की यह खास बातचीत, सुनिए जरा। दीपांकर भट्टाचार्य मौजूद हैं। सर, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? और आज तो आपने मैनिफेस्टो अपना जारी किया, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको लेकर एनडीए तो माहौल 5 साल से देख रहे हैं। 2020 में ही बिहार ने बता दिया था कि हमें बदलाव चाहिए, और पिछले 5 साल में ये जो बदलाव की जो आकांक्षा है लोगों की, वो और मजबूत हुई है। और अब वो एक संकल्प बन गया है बिहार में। और बिहार में जो बिहार की प्रमुख मांगे हैं, उन प्रमुख मांगों को हमने घोषणा पत्र में रखा है। लोग इसको वोट दे करके सरकार बनाएंगे और ये घोषणा पत्र अमल में आएगा, लागू होगा। और जो सबसे बड़ी बड़ी समस्या है बिहार के, रोजगार का सवाल है, किसानों का सवाल है, गरीबों का सवाल है, महिलाओं के ऊपर कर्ज का बोझ है, उनकी आमदनी बढ़ाने का सवाल है, गरीबी का सवाल है, वो सारे सवाल पर इसमें कुछ ना कुछ बातें हैं उसमें सुधार लाने के लिए, और बिहार इसी दिशा में बढ़ेगा। लेकिन एनडीए के लोगों का कहना है कि प्रत्येक परिवार से सरकारी नौकरी देने की आप बात कर रहे हैं। पैसा कहां से आएगा? इतना ज्यादा आपके पास रेवेन्यू कहां से आएगा? उनको कहां से पैसा आता है? उनको तो 1 रुपया में लीज में अदानी को 1050 कर देना है। उनका तो एक ही काम है, जो सरकारी खजाना है उस पूरे खजाना को अदानी अंबानी पर खर्च करो। तो पैसा तो जनता का ही है। सरकार के पास जो पैसे है वो जनता के ही है, और वही पैसे जनता के लिए अगर खर्च हो तो सब हो जाएगा। प्रधानमंत्री 2 नवंबर को एक बार फिर से आ रहे हैं, और जब भी वो संबोधन कर रहे हैं या अमित शाह कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज की वापसी नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी देखिए, वो पूरे साल भर एक ही काम करते हैं, चुनाव की रैलियों को संबोधित करते हैं। प्रधानमंत्री डेरा डाल दे बिहार में, डेरा डाल दे और कुछ भी कहते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो कह रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो सरकार है 20 साल से जो चल रही है आज, इसको लोग महाजंगल राज कहते हैं, और इसीलिए वो जो लोगों को पुराने डराने की कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ दीपांकर भट्टाचार्य जी थे, जिन्होंने कहा कि हमारी सरकार वापसी कर रही है, और साथ ही इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी आरोप लगाए और कहा है कि चुनावी मूड में रहते हैं। लेकिन एक बात तय है कि इस घोषणा पत्र के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी काफी तेज होने वाला है। राजेश के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना। महागठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। संयुक्त पीसी में मैनिफेस्टो को जारी किया गया। हमारे साथ आरजेडी के स्टेट प्रेसिडेंट मंगनी लाल मंडल हैं। सर, आपने जारी कर दिया है, क्या कुछ प्रमुख बातें हैं? जो मूलभूत सवाल है, गरीबों को न्याय नहीं मिलता है, पलायन हो रहा है, गरीबी घट नहीं रही है, राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी घटी है, लेकिन बिहार में गरीबी घटने का जो रफ्तार हो कम नहीं हो। इसके बाद भुखमरी है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर है। इसके बाद जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी है, उनकी पुरानी मांगे रही ओल्ड एज स्कीम का, ओल्ड पेंशन स्कीम का, वो उसमें समाहित, इन सारी चीज़ों को समावेश किया है। और सबसे बड़ी बात, लोगों का उपार्जन कैसे, आय का सृजन कैसे हो। बिहार सरकार कहती है कि 11% हमारा ग्रोथ रेट है। तो जिस राज्य का ग्रोथ रेट 11% होगा, तो वहाँ तो आय का सृजन होगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है पर व्यक्ति पर कैपिटा,
तो इन सारी चीज़ों का विचार किया गया घोषणा पत्र में और इन सारी बातों को लागू किया जाए। प्रत्येक परिवार से एक सरकारी नौकरी देने की बात आप लोग कह रहे हैं, जिस पर अमित शाह तक ने कह दिया है कि पैसा कहां से लाएंगे। कोई कैलकुलेशन आप लोग करते नहीं है। तेजस्वी यादव ऐसे ही हवा में बातें बोलते हैं। अभी तक नीतीश कुमार ने जो कहा कि हमने विकास किया, तो पैसा कहाँ से आया है? उनको पैसा कहाँ से आया है? लालू यादव जब चीफ मिनिस्टर थे तो भारत सरकार का भी खजाना खाली था और सोना को गिरवी रखना पड़ा था। बाद में जो चंद्रशेखर जी हुए तो लंदन जाकर के गिरवी रखाए थे और उसके बाद पैसा आने का सिलसिला बढ़ा तो भारत सरकार का भी जो टैक्स कलेक्शन की कैपेसिटी बढ़ी और बिहार में भी पैसा आया। तो जैसा पैसा आता है वैसे पैसा आएगा। बिहार सरकार का अपना जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ा है। आप लोग घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, लेकिन जो आपके विरोधी हैं वो सवाल ये उठा रहे हैं कि इंटैक्ट कुछ है ही नहीं महागठबंधन में, सिर्फ ऊपरी ऊपरी अब दिखावा हो रहा है कि आप लोग एक हैं। आज राहुल गांधी नहीं आए या बड़ा नेता कोई कांग्रेस का नहीं आया, इसको लेकर भी सवाल को नहीं आना था। ये बात सही है, राहुल गांधी को नहीं आना था। नहीं, उनको भी नहीं आना नहीं था, तय नहीं था। जिन लोगों को तय था वो लोग आए। कैसा देख रहे हैं माहौल आप? माहौल बहुत अच्छा है, सरकार बनेगी हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ आरजेडी स्टेट प्रेसिडेंट मंगनी लाल मंडल जी थे, जिन्होंने कहा है कि जो भी मैनिफेस्टो इन्होंने जारी किया है उस पर जनता को भरोसा है और ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि बिहार में एक बार फिर से आरजेडी की सरकार बनेगी। अब देखने वाली बात होती है कि जनता किसे मैंडेट देती है। नीतीश कुमार के सुशासन पर एक बार फिर